कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्ति के बाद कांग्रेस के निर्देशानुसार आज मंदसौर दरौदा में ब्लॉक कांग्रेस ने अपने मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। अपना पक्ष रखा। प्रेस वार्ता के प्रभारी डॉक्टर अजीत जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 सांसदों को सदस्यता दिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी देश के संसद में स्थान दिया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी नीरज मोदी, ललित मोदी, अडानी जैसे लोग देश की बैंकों के लाखों रुपए डकार गए हैं। अब चोर चोर नहीं कहे तो क्या कहें। मुद्दा ये था कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने जब लोकसभा में जाकर के ये मुद्दा उठाया, अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए इसका जवाब मांगा, तो उनका माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया गया। फिर उन्होंने उसकी अपील करी। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको आवेदन दिया कि भाई मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, कृपया मुझे मेरी बात कहने का अवसर दीजिए। पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई थी राहुल गांधी से कि उनके दल के सांसदों ने शोर मचा करके लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करे और कार्रवाई नहीं चलने दी। तो देश का इतना बड़ा नुकसान केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के साथ कर रही है। और अडानी जी का जो मेन मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सारे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरी आंदोलन चला रही है, लोकसभा और राज्यसभा में बात कर रही है, तो वो जवाब नहीं देते। तो हमारा ये है कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी अडानी मुद्दे पर अपना मुंह खोले और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बीजेपी के नड्डा जी, वो भी अपना मुंह खोल करके बताए देश की जनता को कि अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ताकि जनता संतुष्ट हो सके। और प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति को कहने का और बोलने का मौलिक अधिकार संविधान में दिया हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी संविधान के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने का काम कर रही है, जो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। आगे और क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? आगे पूरे देश में जन आंदोलन चलाया जाएगा और इस मुद्दे को घर घर तक कांग्रेस लेकर के जाएगी। जो प्रजातंत्र की आवाज़ दबाने का काम सरकार करेगी, उसको घर घर जाकर के हम इस मुद्दे को बुलाएंगे और जनता को जागृत करेंगे। अभी हाल ही में करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने उज्जैन में बयान दिया है कि हमारे मांगे 3 महीने बाद भी नहीं मानी गई सरकार द्वारा, तो हम पोलिंग बूथ तक जाने की बात कह रहे हैं। नहीं, उनकी बात सही है, उनकी जायज़ मांगे थी और सरकार ने उस समय जब धरना दे रहे थे वो भोपाल में, तो उनको उठाने के लिए कुछ मांगों को स्वीकृत भी किया उनने और बाकी की मांगों के लिए एक समिति बनाई थी जी। पर समिति ने आज तक न तो दौरा किया न उन मांगों पर विचार किया। तो ये सरकार क्या सिर्फ मामले को दबा देती है और बाद में उन मुद्दों को ख़त्म कर देती है। तो जीवन सिंह जी शेरपुर द्वारा भी जो कृत्य किया गया था वो जनता के हित में था और कांग्रेस ने भी उनको सहयोग किया था कि आप जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे तो कांग्रेस आपके साथ रहेगी। थैंक यू। देश के प्रधानमंत्री का अडानी के विमान में आराम करते हुए फोटो वायरल हुआ था। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी हिटलरशाही बन गए हैं, जहाँ देश के नागरिकों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हम आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अजीत जैन, युवा जिला उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।